बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहे थे, और ये मक्की दौर की बात है जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़ाहिर है और सहाबा पे परसिक्यूशन हो रही थी और उन्हें फ़िज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत कठिन दौर था। तो अबू जहल ने ये कहा, बाकी जो वहाँ पर बैठे हुए थे चीफ, जिनमें उकबा भी था, जिसमें शीबा भी था, तो अबू जहल ने वहाँ पर कहा कि कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यानी कि अबू जहल इज़ द मैन जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे अपना पाँव रख देता था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते थे, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा हार्म करने की कोशिश करता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो है वो ऐसी चीज़ें रख देता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ट हो। तो अबू जहल वो कैरेक्टर है जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुली करने की कोशिश की और हर तरह से मुसलमानों को सताने की कोशिश की। सो अबू जहल ने वहाँ पे ये बात इनिशिएट की। वो देख रहा था दूर से और वो बड़े मॉकिंग निगाहों से और बड़ी रिडिक्यूलिंग निगाहों से देखते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये देखो बेवकूफ़, नाउज़ बिल्ला, यानी हमारे खुदाओं से फिर गया और क्या मिला। इस तरह के ताने दिया करते थे कि दुनिया से भी गए, यानी कि दुनिया नहीं है इनके पास, और देखो इसके फॉलोअर्स, देखो गरीब गुरबा इनके फॉलोअर्स हैं। और यही इसी किस्म के मिलते जुलते ताने आज मुसलमानों को मिलते हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, हर कौम में एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग होते हैं, रेसिस्ट किस्म के लोग होते हैं। मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो कितना ज़्यादा मुसलमानों को टॉन्ट कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, और बात बात पे टेररिज्म का जिक्र कर रहे थे, यानी कि साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे और हर्ट कर रहे थे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जितना हर्ट कर सकें उतना अच्छा है। इन्हें मुख्तलिफ टॉन्ट्स दे के, बार बार उस बात को रिपीट करके, और इनकी बात ही ना सुने। मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब वेयर आर वी गोइंग इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। बहरहाल ये बहुत पुराने दौरों से चीज़ होती आ रही कि जो भी इंसान हक पे चलना चाहेगा, जो भी इंसान अच्छाई की बात करेगा, उसको ये ताने और ये रिडिक्यूलिंग और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कोट करके उसका तमस्खर बनाना, और उसकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके मजाक बनाना और किसी को एक्सट्रीमिस्ट प्रूव करना, ये बहुत पहले से हो रहा है और ये अंबिया के साथ होता आ रहा है और अंबिया के फॉलोअर्स के साथ भी होगा डेफिनेटली। सो बहरहाल अबू जहल दूर से देख रहा था और उसने कहा कि कौन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वो सजदे की हालत में है, ऊँट की ओजड़ी और वो गंदी चीज़ें जो ऊँट के ज़ाहिर मैदे वगैरह से निकलती हैं, उसकी आंतड़ियाँ और ओजड़ी, कौन है जो ऊँट की ओजड़ी उनके ऊपर रख के आएगा, यानी ज़ाहिर है कि बहुत बदबूदार और गलीज़। तो उकबा जो था, जिसका नाम जो है वो आता है उकबा इब्ने अबी मोईत, वो जो खबीस था उसने कहा कि मैं ये काम करूँगा। ही ओवरटुक दिस डेंजरस एंड फिल्थी मिशन, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और जो भी उनके साथ ऐसा करेगा तो वो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब जो है उसको मोल लेगा। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुख देगा, आप इमेजिन करें वो किस किस तरह हमारे नबी को दुख दिया करते थे, तो डेफिनेटली वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बहुत ज़्यादा डेंजर में डालेगा। और इन्होंने डेंजर में डाला जो कि इनका अंजाम आगे आ रहा है। तो ही गॉट अप, ही सेड कि मैं करूँगा। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो उसने वो ऊँट की उजड़ी वगैरह उठाई और उठाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पे रख दी। अब इमेजिन करें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में सजदे में हैं और उनके पीठ पे वो जो भी गंद उसने डाला ला के, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उठ नहीं रहे, सजदे में ही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुके में, और ज़ाहिर है कि उठेंगे तो वो सब कुछ फैल जाएगा। तो कैसी सिचुएशन है, आप सोचें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरह सताया है इन कैरेक्टर्स ने जिनके नाम मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे रोल आता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का। और जैसे कि आज मैं बात करने लगा हूँ सैयदतुन निसा, पैराडाइज़ में जो औरतों की लीडर्स हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये टाइटल दिया कि शी इज़ द लीडर ऑफ़ द वुमेन ऑफ़ पैराडाइज़। तो यहाँ पे रोल आता है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। इमेजिन कि वो बच्ची थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई तो शी वाज़ जस्ट 5 ईयर ओल्ड, यानी शी इज़ द वन जिनकी ग्रूमिंग, जिनका चाइल्डहुड इस्लाम में गुजरा है। तो उस टाइम पे उनकी एज कुछ 5 साल से ज़्यादा होगी, 10 साल होगी, 12 साल होगी। तो व्हेन शी वाज सीइंग ऑल ऑफ दैट, जब वो ये देख रही थी तो सोचें कि उन छोटी बच्ची पर क्या बीत रहा होगा कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। और
जब वो देख रही होगी अबू जहल और बाकियों को हंसते हुए कि किस तरह ये मेरे वालिद का मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, और किस लिए, मेरे वालिद का कसूर क्या है, वो क्या कहते हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सोचें उस बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी और क्या जज्बात होंगे उनके। एट दैट मोमेंट शी रैन टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने हाथ से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से वो सारा जो गन था उसको साइड पर किया और साफ़ किया अपने फादर की पीठ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन शी स्टार्टेड टू क्राई। जाहिर है कि इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है बंदा ऐसी चीज़ देख के। तो एट दैट मोमेंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा डोंट वरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव विक्ट्री टू योर फादर, अल्लाह तुम्हारे बाप को विक्ट्री देगा इन पर। और ऐसा हुआ फ़तह मक्का के मौके में, सब ने देखा। एंड देन एट दैट मोमेंट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही प्रेड अगेंस्ट, ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही प्रेड अगेंस्ट द थ्री। और हिस्ट्री गवाह है कि ये तीन, दीज वर द फर्स्ट थ्री टू बी किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर। सबसे पहले अपने अंजाम को यही तीन पहुँचे। यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 6 बच्चे थे, और उनके बेटे जो हैं वो तो खैर जब पैदा हुए बहुत कम एज में ही वफ़ात हो गई उनके बेटों की। तो फातिमा सल्लल्लाहु इवन दो शी वाज द 5th चाइल्ड, बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शी हैज़ कंप्लीटेड हर फेथ, हज़रत फातिमा सल्लल्लाहु के बारे में। तो इसकी 2-3 रीज़न्स बताते हैं स्कॉलर्स उनकी स्पेशलिटी की। एक तो रीज़न ये है डेफिनेटली कि हज़रत फातिमा सल्लल्लाहु इज़ दी डॉटर जिन्होंने हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा, एंड दैट्स वाई शी गॉट सो मैनी क्वालिटीज़ फ्राम खदीजा सल्लल्लाहु, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम गुजारा हज़रत खदीजा के साथ। और हज़रत खदीजा वाज आल्सो द वुमन हु एक्चुअली परफेक्टेड हर फेथ। मैंने खदीजा सल्लल्लाहु का जो है वो सारा डिस्कस किया है पुरानी एपिसोड्स में। और दूसरी स्पेशलिटी ये बताई जाती है हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु की कि शी इज़ दी ओनली वन who was with रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for the most time when no one else was। वो प्रॉफिट सल्लम के साथ उन मोमेंट्स में थी बीइंग द डॉटर जब प्रॉफिट सल्लम के साथ और कोई नहीं था। आई एम श्योर जो फादर्स ये सुन रहे हैं और जो मदर्स ये सुन रही हैं दे कैन रिलेट टू इट। और बाप और बेटी का जो रिलेशन है ना, बाप और बेटी की जो मोहब्बत है वो बड़ी स्पेशल है। बेटियाँ बहुत नरम दिल होती हैं, बेटियाँ बाप का बहुत करती हैं। अक्सर बेटे जो है वो छोड़ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां बाप के साथ होती हैं। और जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। यानी उनकी सारी की सारी केयर, सारा कंसर्न यही होता है कि मेरा बाप जो है वो मैं उसको देखूं, मेरी माँ को मैं देखूं और बाप का ख्याल रखूं और बाप को खाना खिला के दूँ और उसकी केयर करूँ वगैरह वगैरह। तो दैट्स वाई चूँकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा। इमेजिन करें कि क्या रोल उन्होंने निभाया। इमेजिन द मोमेंट्स दे बोथ हैड टुगेदर, क्या मोमेंट्स वो स्पेंड करते होंगे दोनों। कि हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु की जब वफ़ात हो गई, अबू तालिब की वफ़ात हो गई, तो सोचें कि घर में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा होते थे। बाहर तो सहाबा होते थे, ज़ाहिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी अराउंड देम, यूज्ड टू बी विद देम, लेकिन घर में हज़रत फ़ातिमा थी सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड शी वाज जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया करती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करती थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ज़ाहिर है उनकी एड के लिए आती थी, उनकी मदद के लिए आती थी बहुत से मौक़ों पे। तो शी स्पेंड सो मच टाइम विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इनके बारे में कहती हैं कि मैंने फ़ातिमा से ज़्यादा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेंबल करते हुए इन हिज स्पीच, इन हिज मैनरिज्म एंड इन हिज कन्वर्सेशन किसी और को नहीं देखा। यानी बिल्कुल गुफ्तगू भी उस तरह फरमाती थी अपने वालिद की तरह, इनके मैनर्स भी उसी तरह के थे, इनका अखलाक भी उसी तरह का था, इनका दिल भी उसी तरह का था। शी हैड अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड एक्चुअली मसाकीन की मदद किया करती थी। और इवन दो के वर्ल्डली वाइज इतनी रिच नहीं थी, क्योंकि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि से इनका निकाह होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इन्होंने केयर की, इतना रही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि पीपल एक्चुअली यूज्ड टू कॉल हर उम्मे अबीहा। उम अबीहा से मुराद है कि द मदर ऑफ हर फादर, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिटरली मदरली केयर इन्होंने की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे जिनकी बेटियाँ उनका ख्याल रखती हैं। सो बेटियाँ बहुत स्पेशल होती हैं डेफिनेटली। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बहुत से टाइटल्स हैं। वन ऑफ द टाइटल्स शी गॉट फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अज़्ज़हरा। अज़्ज़हरा का मतलब होता है द स्प्लेंडेड वन, और
अज़हरा द स्प्लेंडेड वन कहने की इन्हें वजह ये थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शी हैड अ ब्यूटीफुल रेडियंट फेस, चमकता हुआ चेहरा लाइक फुल ब्राइट मून। और ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे के बारे में भी आता है ना कि उनका चमकता हुआ चेहरा था, एक चमकते हुए मून की तरह। तो दैट्स वाई शी वाज कॉल्ड अज़हरा। और जैसा कि मैंने कहा कि हज़रत आयशा उनके बारे में कहती हैं कि शी रिजेंबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एवरीथिंग मोर देन एनीवन एल्स। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऑनर किया करते थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी बेटियों को बहुत ऑनर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद अपने एक्शन से, अपने कैरेक्टर से मिसाल कायम की है कि बेटियों को कितनी इज़्ज़त देनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा एंटर होती थी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गेट अप, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे अपनी जगह से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड ग्रीट हर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड किस हर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड देन होल्ड हर हैंड, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उस जगह बिठाया करते थे जहाँ पे वो खुद तशरीफ़ फरमा थे, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें चादर पहनाया करते थे अपनी। तो ये ऑनर देने के लिए, ये उन्हें बहुत ज़्यादा ये बताने के लिए कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इमेजिन करो कि तुम्हारा स्टेटस क्या है कि नबी इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो दैट्स वाई शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन। हज़रत मरियम और हज़रत आसिया और हज़रत फ़ातिमा, ज़ाहिर है इनका तज़किरा आता है कि दे आर द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ द अर्थ दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, एंड डेफिनेटली शी इज़ द लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते थे, लाइक अ प्रिंसेस। लेकिन हमारे यहाँ जब ये सेंटेंस कहा जाता है ना कि अपनी बेटी को रॉयल्टी की तरह, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, तो क्या होता है कि हमारे जहनों में क्या बात आती है कि रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि लिटरली उन्हें प्रिंसेस वाले कपड़े पहनाओ, उन्हें प्रिंसेस की तरह रखो, और उन्हें दौलत बहुत ज़्यादा उन पे लगाओ, और ज़ाहिर है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें उन्हें दो। हमारे यहाँ रॉयल्टी को जो है वो इस सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में नहीं है। देखें, आजकल ब्रांड्स का दौर है, आजकल महंगी महंगी चीज़ों का दौर है। सुनने में आता है कि शादी के लहंगे अब 10 लाख 15 लाख, ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो तो इतने महंगे महंगे कपड़े जो है वो बनाते हैं, और इतने महंगे महंगे लहंगे जो है वो बनाते हैं। तो रॉयल्टीज़ की तरह ट्रीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप वैसे डॉटर को कभी ना पूछो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर मटेरियल थिंग्स, आप प्रिंसेस की तरह रखो। यहाँ पे जो बात हो रही है कि रॉयल्टी की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट विद हर, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू हर, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कि जितना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत ऑनर करते थे उसके मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि स्पॉइल किया जाता है औलाद को। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हम ये समझते हैं कि किसी को रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का ये मतलब है कि हम उसकी किसी बात को ना करें, और उसका मतलब ये है कि हम उन्हें बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेकर दें। और इससे ज़ाहिर है कि बुरी आदत भी पड़ जाती है। जब किसी ऐसी फैमिली में बंदा जाए, शादी किसी ऐसी फैमिली में हो जाए जो उस शायद लेवल की नहीं है, तो डिप्रेशन भी होती है, फिर एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो असल में रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी करें, और अपनी बेटियों को बहुत ऑनर्ड फील कराएं, और कभी उनको ये फील ना कराएं कि वो किसी से कमतर हैं या बेटे उनसे ऊपर हैं। ये फीलिंग कभी नहीं बेटियों को आनी चाहिए। तो दैट्स वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऑलवेज ट्रीटेड हर इन दैट सेंस, और दैट्स वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज द बेस्ट ऑफ द मैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इवन दो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्रपोजल्स आते थे फ्रॉम वेरी रिच सहाबा, बहुत वेल एस्टैब्लिश रिच सहाबा प्रपोजल लेकर आते थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई को चूज़ किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पे जब हिजरत करके आए हज़रत अली, तो हज़रत अली बड़े अफसरदा थे कि आपने ज़ाहिर है ब्रदरहुड कायम की है, अखुवत कायम की है मुसलमानों के दरमियान, तो मेरा अखी कौन है? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्ड हिज हैंड एंड ही सेड कि आई एम योर अखी एंड यू आर माई अखी, आप मेरे भाई हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज द बेस्ट मैन अमंगस्ट ऑल अदर मैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फॉर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु। और बड़ी मज़े की बात है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी दिली ख्वाहिश भी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की। इनफैक्ट हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ मांगने के लिए, इस नीयत से आते थे
लेकिन उनसे बात नहीं होती थी, वो नर्वस हो जाते थे, वो थोड़ा सा शाई हो जाते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सियात को बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत अच्छे से चेहरे पढ़ लेते थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्माइल और प्रॉफिट समझ जाते थे। तो एक दिन प्रॉफिट ने खुद ही कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि आप लगता है हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने आए हैं। तो हज़रत अली जो है एकदम नर्वस हो गए, शाय हो गए, एंड ही सेड कि यस या रसूल अल्लाह। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है कि आपके पास महर क्या है देने के लिए। यानी ही एग्रीड ऑल ऑफ अ सडन, इंस्टेंटली एग्रीड, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु प्रॉफिट सल्लल्लाहु के माइंड में भी थे। तो ही सेड कि मेरे पास तो सिर्फ एक शील्ड है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि होम डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर्ड फॉर हिज डॉटर, जिनको प्रॉफिट ने लिटरली प्रिंसेस की तरह और एक रॉयल्टी की तरह रखा है। और उनके लिए वो किसको चूज़ कर रहे हैं? जिनके पास देने के लिए महर क्या है? सिर्फ एक शील्ड है। हमारे यहाँ रिश्ते कैसे होते हैं? हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं कि दौलत देखी जाती है। खैर इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे आप दौलत वाले हैं, आपने कोई ऐसा ही बंदा देखना ना जो दौलतमंद है, मतलब दौलतमंद से मुराद है एटलीस्ट आपके स्टेटस का है। और ये ना हो ना कि कल को इतना डिफरेंस आ जाए, फाइनेंशियल डिफरेंस इतना आ जाए कि बाद में बात ही ना बने, जैसे कि हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब के दरमियान हुआ था। सूरह अज़ाब में पूरा ये तफसीर में वाक़या आता है कि सोशल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बट एनीवे, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतना मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि आप किसी अच्छे मुत्तकी और अच्छे घराने के नौजवान को इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दो कि नहीं यार ये हमसे थोड़ा सा डाउन है फाइनेंशियली, या नहीं यार ये तो इसका कोई फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं है। फाइनेंशियल फ्यूचर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाता है, अल्लाह को बेहतर पता है, इसलिए प्रेफर द वन हु इज़ ऑन दीन, हु इज़ ऑन रिलीजन। तो बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि अली आप ऐसा करें, इस शील्ड को बेच दें और जो भी बेच के आपको पैसे मिलते हैं वो फिर आप महर रख दें, डाउरी रख दें। तो ऐसा ही हुआ कि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उस शील्ड को बेचा और जो महर था वो फिर उस शील्ड के बदले जो भी मिला हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दैट वाज द महर ऑफ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इन्वॉल्व थे इनके घराने में, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के घराने में, और इतनी केयर करते थे, इतना विज़िट करते थे। इससे ये भी साबित होता है कि जो बाप है लड़की का वो शौहर के घर को, लड़की के शौहर के घर को विज़िट कर सकता है, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। वो इन्वॉल्व हो सकता है इन अ सेंस कि वो अपनी बेटी को लुक आफ्टर करे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक आफ्टर करते थे हज़रत फ़ातिमा को। जिम्मेदारी पूरी शौहर की ही है, लेकिन अगर बाप विज़िट करना चाहे, बाप लुक आफ्टर करना चाहे तो ये शरीयत में मना नहीं है। लुक आफ्टर करने से मुराद है कि विज़िट करके देखे कि बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और लुक आफ्टर करने से मुराद है कि दोनों के मसाइल देखे कि मैरिज कैसे चल रही है, यानी फुली इन्वॉल्वमेंट हो उसकी। ये नहीं है कि बेटी दे के छोड़ दिया कि बस अब बेटी मैंने दे दिया, अब बेटी मेरे घर भी वापस नहीं आ सकती, ना रहने के लिए आ सकती है, ना मैंने कभी वहाँ जाना है। तो ये कुछ बोसीदा सोच पाई जाती है हमारे माशरे में, चूँकि इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे यहाँ पे। तो शरीयत से हमें ये पता लगता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िट किया करते थे उनके घर को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू आस्क देम इफ़ दे नीड एनीथिंग। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू वेक देम अप फॉर क़यामुल लैल। अंदाज़ा लगा लें यहाँ से, इतने इन्वॉल्व थे कि उन्हें क़यामुल लैल के लिए उठाया करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना हज़रत अली को पूछा करते थे, केयर किया करते थे अपने दामाद को कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन ये कह दिया कि मुझे लगता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू जो हैं वो हज़रत अली से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हज़रत अली से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक सेंटेंस कहा, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और कहा कि डू यू नो कि फ़ातिमा से ज़्यादा बिलवेड मेरे लिए कोई नहीं है। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिलवेड। और फिर उन्होंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और कहा कि लेकिन अली जो है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि हर कोई समझता था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ही करते हैं। तो दिस इज़ हाउ ही एक्चुअली सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज़ कि अली मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है और फ़ातिमा जो है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिलवेड है। तो एक वाक़या ये भी मिलता है कि एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये पता लगा कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा में कोई डिफरेंस हो गया। जैसे हर मैरिड कपल में कभी कुछ झगड़ा हो जाता है, छोटा मोटा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही एक्चुअली वेंट आउट ऑफ होम नाराज़गी में, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में जाकर मिट्टी पर सो गए, यानी ज़मीन पे मिट्टी में। लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, प्रॉफिट ने उन्हें उठाया, उनका जो है मिट्टी झाड़ी उनकी कमर से, और वहाँ पर उन्हें ये टाइटल दिया अबू तुराब का, या अबा तुराब।
तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अन्हु उसके बाद कहते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट बिलवेड टाइटल टू मी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अबा तराब से मुराद है फादर ऑफ डस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके वहाँ पे डस्ट लगी हुई थी, कमर पे डस्ट लगी हुई थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इन्वॉल्व थे, यानी कि जब भी कोई डिफरेंस होता था, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, तो फ़ौरन से मसले मसाइल हल करने के लिए मौजूद होते थे। और ही वॉज देयर टू काउंसल हिज डॉटर, ही वॉज देयर टू काउंसल हिज सन इन लॉ। तो बड़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मुआशरा बड़ी तेज़ी से बड़ों का रोल आउट करता जा रहा है, बहुत दुख की बात है। हमारी ख़वातीन की सोच बहुत तेज़ी से ये बनती जा रही है कि बड़ों की ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि बड़ों की तरफ से ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस में दो ये मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कैसे मना? आप बड़ों से मशवरे नहीं लेंगे, बड़ों की काउंसलिंग नहीं लेंगे, आप कैसे जो है वो समझते हैं कि मैरिज का इंस्टीट्यूट चल जाएगा? तो ये बहुत अजीबोगरीब सोच वेस्ट से आ रही है कि बड़ों को बिल्कुल आउट कर दो, बड़ों से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बड़े कोई मशवरा दें तो माइंड कर जाती हैं वाइफ्स, या हस्बैंड्स माइंड कर जाते हैं कि इन्होंने मुझे मशवरा क्यों दिया है, मैं दामाद हूँ जी, मेरी इज़्ज़त कोई नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी छोटे कैरेक्टर्स और ईगो आ जाती है सामने। तो ये मिसाल आप लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इन्वॉल्व थे, वो काउंसल किया करते थे दोनों को, तो इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। एक वाक़या ये भी आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत थक जाया करती थी। एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हाथों पर छाले देखे, ब्लिस्टर्स देखे, यानी इतना काम किया करती थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास हज़रत फ़ातिमा आई, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आप अपने वालिद को कहें कि हमें कोई सर्वेंट जो है उसका अरेंज कर दे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू पीपल ऑब्वियसली एंड ही वुड रिकमेंड समवन। और चूँकि वो लीडर भी थे, नबी भी थे मदीना में, तो वो ज़ाहिर है लीडरशिप की पोजीशन पे थे। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शी वेंट टू हिज़ फादर। तो प्रॉफिट ने कहा कि मैं आपको आई विल गिव यू समथिंग बेटर। और वो प्रॉफिट ने क्या कहा कि तस्बीह फ़ातिमा दी वहाँ पर। उन्होंने कहा कि 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी थकन जो है वो उतर जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया, और दिस इज़ हाउ ही गिफ्टेड हर दिस, कि दिस विल एक्चुअली कीप यू फ्रॉम सेव यू फ्रॉम बीइंग ओवर टायर्ड। तो तस्बीह फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा जो है वो वक़्त है, और इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ कि जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाए, दोनों मर्द और औरतों के लिए बेहतरीन चीज़ है तस्बीह फ़ातिमा। ट्राई इट 30 टाइम्स सुभान अल्लाह, 30 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड 34 टाइम्स अल्लाह अकबर। दिस इज़ तस्बीह फ़ातिमा। और फिर जस्ट टू कंक्लूड, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर उस हालत में देख के, बुखार में देख के, शी वाज क्राइंग अ लॉट। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही सॉ हर कि शी इज़ क्राइंग, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया, करीब बुला के कान में एक बात की तो वो और रोने लग गई। तो जब प्रॉफिट ने उन्हें और रोते देखा तो दोबारा करीब बुलाया, वो करीब आई तो प्रॉफिट ने इस बार कान में एक बात की तो हंसने लग गई। तो हज़रत आयशा इतना हैरान हुई जो करीब खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात की प्रॉफिट ने, मुझे भी बताओ, पहले आप रोने लग गई फिर आप हंसने लगी। तो शी सेड कि जब उन्होंने मुझे कान में ये बताया कि मैं इस इलनेस से नहीं बचने वाला और मेरा वक्त आ चुका है अल्लाह सुब्हान ताला से मिलने का, तो ये चीज़ ने मुझे बहुत गमज़दा कर दिया। ज़ाहिर है अपने बाप की ये चीज़ सुन के कि अब मैं आपके साथ दुनिया में नहीं रहूँगा, तो इस चीज़ ने उन्हें शदीद अफसरदा कर दिया। और ये बहुत 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 ही आप कह लें हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं कि हमारे माँ बाप का हमसे जुदा हो जाना, ये वही समझ सकता है दुख जिसके माँ बाप चले गए हैं। तो हज़रत फ़ातिमा बहुत रोईं, लेकिन उसके बाद द रीज़न आई लाफ्ड इज़ बिकॉज ही सेड टू मी इन माई ईयर, उन्होंने मेरे कान में कहा कि यू विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन मी इन जन्नत। तो दैट मेड मी लाफ, दैट मेड मी हैप्पी। और ऐसा ही हुआ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी अल्लाह ताला की तरफ चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। और इमेजिन कि हज़रत फ़ातिमा को एक बशारत दी गई थी कि तुम सबसे पहले मुझे ज्वाइन करोगी अपने बाबा को। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शी न्यू हर टाइम हैज़ कम। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ को बुलाया, हु वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फ्यूनरल्स ऑफ वुमेन। तो उन्होंने उन्हें बुला के कहा कि मुझे रात के टाइम गुस्ल देना और रात के टाइम दफनाना, रात के टाइम मेरा फ्यूनरल करना, सो दैट नो बडी वुड सी माई फिगर। सुबहान अल्लाह, कफन में भी मेरा फिगर कोई ना देखे। इमेजिन कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मॉडेस्टी, उनकी हया, कि दिस इज़ द डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हया
इनके टाइटल्स और इनकी पेशेंस और इनका अपने वालिद के लिए इतने ज़्यादा सर्विसेज करना, इतनी खिदमत करना, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इनकी जो औलाद है हज़रत हुसैन, हज़रत हसन जन्नत के सरदार हैं, यूथ के सरदार हैं। तो वी शुड ऑनर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और इनकी औलाद, वी शुड ऑनर देम अ लॉट, बिकॉज़ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है डायरेक्ट आल हैं। तो हम इन पे दरूद भी भेजते हैं। तो दिस इज़ द डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि डेथ बेड पे भी यही ख्वाहिश कर रही है कि मेरी हया, मेरी मॉडेस्टी कायम रहे, और मुझे रात के टाइम ही गुस्ल देना, रात के टाइम ही दफनाना। सो माय डियर सिस्टर्स जो ये लेक्चर सुन रही हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में हम हया से दूर जाते जा रहे हैं? ब्रदर से तो मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन मैं आज सिस्टर्स से बात करना चाहता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि दुपट्टे का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। हमारे मीडिया को देख लें आप, ये पाकिस्तानी मीडिया देख लें, हम टीवी ड्रामास को देख लें, ऐसे ऐसे ड्रेसेस दिखाए जाते हैं, दुपट्टे का कॉन्सेप्ट ख़त्म है। दुपट्टा सिर्फ गले में पहना जाता है, वो भी फॉर द सेक ऑफ एक फ़ैशन के दुपट्टा है। लेकिन चेस्ट को कवर करना, अपनी बॉडी को कवर करना, वो जो एक पूरा सिस्टम था ना, वो जो एक सोच थी कि चादर से कवर करना है कि कोई बॉडी पार्ट वाजे ना हो, नज़र ना आए, कितनी तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। ख़वातीन को एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन्हें डेलिकेट बनाया, अल्लाह ताला ने उन्हें एक अट्रैक्शन दी है जिससे मर्द अट्रैक्ट होता है। ये एहसास क्यों ख़त्म होता जा रहा है? हया का कॉन्सेप्ट क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने हमारे माइंड्स में डाल दिया कि you've got this, you've got the beauty, you've got this body, तो this is one of the things through which you can manipulate people। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये चीज़ वेस्ट से आ रही है कि ये वो चीज़ है जिससे जॉब भी मिल सकती है, ये वो चीज़ है जिससे तुम ऊपर आ सकती हो। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम देखें, इस्लाम क्या हमें कहता है कि औरत भी अल्लाह ताला की बंदी है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है, और उसे इंटेलेक्चुअल बेसिस पे ऊपर आना चाहिए, उसे मेहनत की बेसिस पे ऊपर आना चाहिए, उसे अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे ऊपर आना चाहिए किसी भी फील्ड में, जो उससे ऐसी फील्ड जो उसकी फेमिनिटी को ज़ाहिर है कि वो डिस्टर्ब ना करे और उसके घर के मामलात को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आज जो कैरियर की रेस लगी हुई है, जो आग लगी हुई है माशरे में, हमारी औरतों को अजीब व गरीब टीचिंग्स बताई जा रही हैं, उन्हें उनकी नेचुरल फेमिनिटी से दूर किया जा रहा है, उन्हें मर्दों का मुकाबला करने का दर्स दिया जा रहा है। फेमिनिज़म मेरे नज़दीक क्या है कि मर्दों को कॉपी करो, ये फेमिनिज़म है। हालांकि क्या आपको अल्लाह ने मर्दों को कॉपी करने के लिए पैदा किया? भाई मर्दों को कॉपी ना करो, आप वो करो जो अल्लाह और उसके नबी ने फरमाया, और अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त देगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे ऊपर आए, ये है बेसिकली मेरा मैसेज। और प्लीज़ मॉडेस्टी और हया का ख्याल रखें। बहुत तेज़ी से ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह हम सब को, हम मर्दों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हम सब को हया वाला बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। प्लीज़ मेक हर योर आइडियल, इनकी सीरा पे मज़ीद आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।